आप सभी को मेरा नमस्कार। वैसे तो प्रोपेगेंडाधारी सनातन हिंदू धर्म को मलिन करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते, पर कई जगह तो ये कतई निकृष्टता पर उतर आते हैं। ऐसा ही एक इलॉजिकल निकृष्ट आक्षेप किया जाता है माता सीता और श्री राम की विवाह के समय रही आयु को लेकर, जिसका आधार केवल तर्कहीन प्रक्षिप्त और कुंठित मानसिकता है। आज इस वीडियो में इस आक्षेप का प्रमाण सहित नाश कर दिया जाएगा। वीडियो 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड होगी। चैप्टर 1 द प्रॉब्लम, चैप्टर 2 why should we doubt it, chapter 3 let's flame the doubts from shastras, chapter 4 going beyond doubt। वीडियो अंत तक अवश्य देखना, अन्यथा कई लोग कीबोर्ड पर उंगलियों से ही उल्टी कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे एक साथी अभिषेक जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने यूपीआई के माध्यम से 2000 रुपए का सहयोग भेजा है। इस वीडियो में मैंने कार्तिक अय्यर जी के शोध, आर्य रिसर्च ब्लॉग स्पॉट, वाल्मीकि रामायण के क्रिटिकल एडिशन और बंगाल संस्करण, मनुस्मृति, ऋग्वेद और सुश्रुत संहिता तथा गौतम धर्म सूत्र का सहारा लिया है। तो चलिए प्रॉब्लम को समझते हैं। चैप्टर 1 द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम आखिर है क्या। वाल्मीकि रामायण के कुछ संस्करणों में, जो कि बिना अधिक शोध के प्रकाशित होते रहते हैं, उनमें कुछ ऐसे तर्कहीन और बेतुके श्लोक हैं जिनको पढ़ने पर किसी को भी लगेगा कि माता सीता का विवाह 6 वर्ष की आयु में हो गया था। आइए एक दृष्टि इस समस्या पर डालते हैं। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का यह श्लोक देखिए, जहां माता सीता साधु वेश में आए रावण को अपने वन प्रस्थान के विषय में बताती हैं। मम भर्ता महातेजा वयसा पंचविंशकः, अर्थात उस समय मेरे पति महातेजस्वी श्री रामचंद्र की उम्र 25 वर्ष थी। वो कहती हैं, 18 ही वर्षाणि मम जनमानि गण्यते, और मेरी जन्म काल से गणना करके 18 वर्ष की आयु थी। तो यहाँ से पता चलता है कि वन प्रस्थान के समय श्री राम 25 वर्ष और माता सीता 18 वर्ष की रही होंगी। अब इसी सर के ये श्लोक दुविधा उत्पन्न करते हैं। उच्चित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकुणाम निवेशने भुंजानान मानुषान योगान सर्व काम समृद्धिनी। विवाह के अनंतर मैंने 12 वर्ष तक इक्ष्वाकु वंशियों की राजधानी अयोध्या में रहकर मनुष्य दुर्लभ भोग भोगे और अपने सब मनोरथों को पूर्ण किया। ततसत्रयोदशे वर्षे राजमंत्रयत प्रभु अभिषेचयितुम रामम समेतो राजमंत्रिभिः। तदंतर 13वें वर्ष महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ मंत्रियों से परामर्श कर श्री रामचंद्र का अभिषेक करने का विचार किया। ऐसा ही कुछ सुंदरकांड के इस श्लोक में माता सीता हनुमान जी को बताती हैं, सीता च नाम नामना अहम भार्या रामस्य धीमतः समाद्वादश तत्रा अहम राघवस्य निवेशने भुंजानाम मानुषान भोगान सर्वकाम समृद्धिनी तत्र 13 वर्षे राज्येन इक्ष्वाकुनंदनम। मेरा नाम सीता है और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी की मैं पत्नी हूँ। 12 वर्ष तक मैं श्री रामचंद्र जी के घर में सब कामनाओं से परिपूर्ण हो मनुष्य उपयोगी समस्त पदार्थों का उपयोग करती रही। तदंतर 13वें वर्ष महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी की सलाह से इक्ष्वाकु नंदन श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करना चाहा। अब प्रॉब्लम ये है कि इन श्लोकों के अनुसार वन गमन के समय माता सीता की आयु थी 18 वर्ष और 12 वर्ष वो विवाह के बाद अयोध्या में रही। तो 18 - 12 6, अर्थात विवाह के समय माता सीता 6 वर्ष की थी। सिमिलरली श्री राम 13 वर्ष के लगभग थे, परंतु ये प्रसंग कतई अप्रामाणिक और अतार्किक है। आइए जानते हैं कैसे। चैप्टर 2 Why should we doubt it? रामायण में डाली गई इन अतार्किक बातों पर संदेह का पहला प्रहार स्वयं वाल्मीकि रामायण ही करती है। बालकांड में जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को मिथिला ले जा रहे थे, तब मार्ग में वे राजा सुमति के यहाँ ठहरते हैं। उस समय राजा सुमति श्री राम के विषय में पूछते हुए कुछ ऐसा कहते हैं, पद्म पत्र विशालाक्षो खड्ग तूणीर धनुर्धरो अश्विना विवरूपेण समुपस्थित यौवनो। अर्थात ये दोनों कुमार जो देवताओं के समान पराक्रम वाले हैं, जो गजसिंह, शार्दुल और विश्रभ के समान चाल चलने वाले हैं, जो कमल जैसे नेत्रों वाले हैं, जो खड्ग, तरकश और धनुष धारण किए हुए हैं, जो अश्विनी कुमारों जैसे सुस्वरूप हैं, जो जवानी की सीमा पर पहुँचे हुए हैं। ऐसा ही उल्लेख आपको राजा जनक के इन शब्दों में मिलेगा जब वो श्री राम और लक्ष्मण जी के बारे में पूछते हैं। पुनस्तम परिपप्रच्छ पांजलि प्रयोतो नृषः इमो कुमारो भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमो गजसिंहति वीरो शार्दुल द्रप भोपमो पद्म पत्र विशालाक्षो खड्ग तूणी धनुर्धरो अश्विनावीव रूपेण समुपस्थित यौवनो यदृच्छयैव गाम प्राप्तो देवलोक अधिवामरो। और हाथ जोड़कर वे
फिर बोले, आपके आशीर्वाद से इन कुमारों का कल्याण हो। यह तो बतलाइए कि ये दोनों कुमार जो देवताओं के समान पराक्रमी हैं, गज, सिंह, शार्दुल तथा वृषभ के समान चाल चलने वाले, चिरकमल जैसे नेत्र वाले, खड्ग, तरकश और धनुषधारी, सौंदर्य में अश्विनी कुमारों जैसे, युवा अवस्था को प्राप्त अर्थात जवान, स्वेच्छा पूर्वक देवताओं की तरह स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे हुए कौन है? अब चाहे राजा सुमति हो या जनक, दोनों राम और लक्ष्मण को युवा अर्थात जवान कहते हैं। तो आप ही सोचिए कि क्या 12-13 वर्ष के बालकों को युवा कहा जा सकता है? फिर भी आपको युवा अवस्था का पूरा डिस्क्रिप्शन अगले चैप्टर में दिया जाएगा। अच्छा चलिए एक प्रकरण और देखते हैं। श्री राम को वनवास भेजने के समय राजा दशरथ बड़े कष्ट के साथ कहते हैं, वेदेश्च ब्रह्मचर्यश्च गुरुभिश्चोपकर्षित भोग काले महत कृष्ण पुनरेव प्रपत्स्यते। अर्थात अब तक तो श्री राम वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने तथा अनेकानेक गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण दुबले होते चले आए हैं। अब जब इनके लिए सुख भोग का समय आया है तब ये वन में जाकर गहन कष्ट में पड़ेंगे। अब यहाँ भी स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के बाद उन्हें गृहस्थ आश्रम में आए कुछ ही समय हुआ था, न कि 12 वर्ष। अन्यथा राजा दशरथ ऐसा कभी नहीं कहते। चलिए माता सीता की आयु के विषय में भी एक तार्किक प्रमाण ले ही लेते हैं। अयोध्या कांड के अनुसार माता सीता अनुसुईया जी को कुछ ऐसा कहती हैं, पति संयोग सुलभम वयो दृष्ट्वा तु मे पिता चिंताम्भ्य गमद्दिनो वितनाशा दिवाधनः। मुझे विवाह करने की योग्य उम्र में पहुंची देख पिताजी उसी प्रकार चिंताग्रस्त और विकल हुए जिस प्रकार धन के नाश से निर्धन मनुष्य विकल और चिंताग्रस्त होता है। तो अब आप ही कहो कि माता सीता क्या 6 वर्ष की आयु में विवाह योग्य हो गई थी? और राजा जनक को छोड़िए, क्या कोई भी पिता अपनी 6 वर्ष की पुत्री को विवाह योग्य मानकर चिंतित हो सकता है भला? तो इन सब बातों से विवाह के समय बालक बालिका होने और विवाह के बाद श्री राम और सीता के 12 वर्ष तक अयोध्या में रहने की बात पर आपके मन में संदेह का बीज तो आ ही गया होगा। अब उस बीज को हवा पानी देते हैं। चैप्टर 3 लेट्स फ्लेम द डाउट्स फ्रॉम शास्त्रास। अब आप यह तो जान ही चुके हैं कि श्री राम ने वेदों का अध्ययन किया था, शास्त्र पढ़े थे और वो विवाह से पहले युवा हो चुके थे। माता सीता भी विवाह योग्य थी, पर अंततः विवाह के विषय में हमारे भिन्न भिन्न शास्त्र क्या कहते हैं? तो मनुस्मृति अध्याय 3 का श्लोक 2 देखिए, वेदानधित्य वेदो वा वेदम वा अपि यथाक्रमम अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थ आश्रम मा विशेत। अर्थात अखंडित विधि एवं सत्य निष्ठा पूर्वक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया हुआ ब्रह्मचारी उक्त 3 वेदों अथवा उनमें से किन्हीं 2 वेदों अथवा किसी एक वेद को अध्ययन क्रम पूर्वक अर्थात वेदांग शाखा ग्रंथों सहित पढ़कर उनके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। अर्थात धर्म अनुसार वेदाध्ययन और शिक्षा प्राप्ति के पश्चात ही विवाह संस्कार या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। अब जानते हैं वेदाध्ययन में समय कितना लगना चाहिए। तो गौतम धर्म सूत्र अध्याय 2 के ये वचन देखिए, 12 वर्षाणि एक वेदे ब्रह्मचर्यम चरेत प्रति 12 वा सर्वेषु ग्रहणांतम वा। अर्थात एक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का आचरण करे, अथवा यदि चारों वेदों का अध्ययन करने में समर्थ हो तो प्रत्येक वेद के लिए 12 वर्ष तक गुरुकुल में निवास करे, अथवा जितने समय में 1, 2, 3 या चारों वेद का ग्रहण कर सके उतने समय तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे। और शास्त्र अनुसार गुरुकुल जाने की या कहीं उपनयन संस्कार की आयु 8 से 11 वर्ष होती है। अब श्री राम ने वेदाध्ययन भी किया तो मिनिमम 8 + 12 भी करे तो भी विवाह के समय श्री राम की आयु 20 वर्ष हुई। पर अभी इस पर और प्रकाश डालते हैं। माता सीता को जनक जी ने विवाह योग्य कहा था। अब मनुस्मृति अध्याय 9 का श्लोक 90 देखिए, 3 वर्षाणि दीक्षेत कुमार्यऋतुमती सती ऊर्ध्वं तु कालदेतस्माद् विन्देत सदृशं पतिम्। अर्थात कन्या रजस्वला हो जाने पर इस समय के बाद 3 वर्षों तक विवाह की प्रतीक्षा करे, तदंतर अपने योग्य पति का वरण करे। तो इस हिसाब से भी माता सीता की विवाह के समय मिनिमम एज 16 वर्ष की होनी चाहिए। श्री राम को रामायण में बार बार युवा कहा गया है और वेदों के उपवेद आयुर्वेद अनुसार युवा की आयु सुश्रुत संहिता के इस खंड से देखिए, चत्रस्त्रो अवस्था शरीरस्य वृद्धि यौवनम संपूर्णता किंचित परिहानि चेति आषोडशात् वृद्धिः आपंचविंशतिः यौवनम आचत्वारिंशतः संपूर्णतः ततः किंचित परिहानि चेति। शरीर की 4 अवस्थाएं हैं। 16वें वर्ष से 24 वर्ष तक वृद्धि बढ़ोतरी की अवस्था, 25वें वर्ष से यौवन प्रारंभ होता है और 40वें वर्ष में यौवन की परिपक्वता होती है। उसके पश्चात
शरीर की धातुओं में कुछ कुछ क्षीणता आने लगती है। यह युवावस्था ही विवाह की अवस्था होती है। इससे पूर्व शरीर की धातुओं में अपरिपक्वता होती है। अर्थात श्री राम भी युवा अवस्था को प्राप्त अर्थात 24 वर्ष से अधिक ही रहे होंगे। यही आयुर्वेद के अनुसार विवाह की आयु भी देख लीजिए। 16 साल से कम उम्र की स्त्री में 25 को प्राप्त ना हुआ पुरुष यदि गर्भ का आधान करे तो वह कुक्षी में ही मर जाता है, या जन्म ले तो देर तक नहीं जीता, या दुर्बल इंद्रिय युक्त जीता है। इसलिए अत्यंत बालावस्था में गर्भ का आधान न करें, अर्थात इन एजेस से पहले गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इधर उधर की बातें छोड़ते हैं, सीधा ऋग्वेद को देखते हैं। ऋग्वेद के अनुसार जैसे शीघ्र अत्यंत श्रम करने हारे वीर्य सींचने में समर्थ पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष युवावस्थास्थ हृदय को प्रिय स्त्री को प्राप्त होकर पूर्ण शतवर्ष व उससे अधिक आयु को आनंद से भोगते और पुत्र पौत्र आदि से संयुक्त रहते रहे, वैसे स्त्री पुरुष सदा वर्ते। जैसे पूर्व वर्तमान शरद ऋतुओं और वृद्धावस्था को प्राप्त कराने वाली प्रातः काल की वेलाओं को रात्रि और दिन शरीरों की शोभा को अतिशय वृद्धपन बल और शोभा को दूर कर देता है, वैसे मैं स्त्री व पुरुष अच्छे प्रकार निश्चय करके ब्रह्मचर्य से विद्या शिक्षा शरीर और आत्मा के बल और युवावस्था को प्राप्त होके ही विवाह करूं। इससे विरुद्ध करना वेद विरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता। तो जो लोग श्री राम और माता सीता का बाल विवाह होना कहते हैं, वे इनडायरेक्टली यह कह रहे हैं कि उस समय पूरे दशरथ के राज्य में राजा दशरथ को, जनक को, श्री राम को, मंत्रिमंडलों को और यहाँ तक कि मंत्र दृष्टा विश्वामित्र को किसी को भी इन सब बातों का ज्ञान ही नहीं था। चलिए, इनडायरेक्ट रेफरेंस बहुत हुए, अब सीधा डायरेक्ट रेफरेंस देखते हैं। चैप्टर 4 गोइंग बियॉन्ड डाउट। भारत में वाल्मीकि रामायण का सबसे पुराना संस्करण है बंगाल संस्करण, जहां नवीन संस्करणों में माता सीता 12 वर्ष अयोध्या में रहने की बात करती है। वहीं बंगाल संस्करण में द्वादश के स्थान पर केवल 1 वर्ष अर्थात संवत्सर के लिए अयोध्या में रहने की बात करती है। संवत्सरम चाधुविता राजवस्य निवेशने। यही बात वाल्मीकि रामायण के क्रिटिकल एडिशन में भी है, जहां नवीन संस्करणों में सुंदरकांड में माता सीता हनुमान जी को 12 वर्ष अयोध्या में निवास करने की बात कहती हैं, वहीं बंगाल संस्करण में वर्षमयकम अर्थात 1 वर्ष तक अयोध्या में रहने की बात करती हैं। तो स्पष्ट है, नवीन संस्करणों के श्लोक ही प्रक्षिप्त हैं। आशा है वीडियो अंत तक देखने के बाद आपके माता सीता और श्री राम के विवाह से संबंधित सभी संशय दूर हो गए होंगे। पर सोचिए कि इतनी अतार्किक और प्रक्षिप्त बातों को इतने जोर शोर से क्यों फैलाया जाता है। और हाँ, आप चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।